अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लर्नर्स एकेडमिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जनाब, हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट शुरू कर रखी है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? एक जुमले के अंदर सब्जेक्ट है क्या? इस सवाल का जवाब बज़ाहिर तो बहुत आसान लगता है। जो अब तक हम लोगों ने सुन रखा है कि एक जुमले के अंदर जो डूअर ऑफ एन एक्शन है वही सब्जेक्ट कहलाता है। ये बात ठीक है कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन है वो सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमारे सामने एक ऐसा सेंटेंस रख दिया जाए जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो क्या हम लोग कहेंगे कि उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें दो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के बगैर एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो अगर एक सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा तो डूअर ऑफ एन एक्शन भी नहीं होगा, और अगर डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है तो क्या उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या वो सेंटेंस कहलाएगा? तो इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन में क्या होगा, एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसके अंदर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा और उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला या जो डूअर ऑफ एन एक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे प्ले क्या है, एक एक्शन वर्ब है, और इस एक्शन का डूअर कौन है, अली, तो अली क्या है, सब्जेक्ट है। ऑन द अदर हैंड द वेदर इज वेरी कूल टुडे। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, और यहाँ पे जो इज है वो एक लिंकिंग वर्ब है। तो जो सेंटेंस की ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जैसे हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए किया है। अब बिगिनर में गेट कंफ्यूज्ड कि लिंकिंग वर्ब क्या है या हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हम आसानी के लिए क्या कहेंगे, व्हाट आर वी डिस्कसिंग अबाउट इन अ सेंटेंस, और व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, दैट इज एक्चुअली द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस किस मौजू पे है वही उस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो अली के बारे में डिस्कशन है तो अली क्या होगा, सब्जेक्ट। द वेदर इज वेरी कूल टुडे, मौसम के बारे में या वेदर के बारे में डिस्कशन है तो वेदर ही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आमना रीड्स द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे आमना सब्जेक्ट है और रीड्स क्या है, एक एक्शन वर्ब है। ऑन द अदर हैंड द लैम्प इज वेरी डस्टी। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है और इज क्या एक लिंकिंग वर्ब है। तो इस सेंटेंस के अंदर लैम्प के बारे में डिस्कशन हो रही है, इसीलिए लैम्प क्या हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सब्जेक्ट को 3 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया है, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। तो वन बाय वन डील करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सब्जेक्ट की। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, एक जुमले के अंदर डूअर ऑफ एन एक्शन और इन केस लिंकिंग वर्ब है, तो एक जुमला किस बारे में या उस जुमले का मौजू क्या है वो क्या कहलाएगा, सिंपल सब्जेक्ट। सादा लफ्जों में एक लफ्ज जो कि हमें जुमले का मौजू बताएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल सब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लीजिएगा। अली इज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर बात हो रही है अली की, तो अली क्या हमारा सब्जेक्ट होगा। आमना लाइक्स कुकिंग, तो बात हो रही है आमना की, तो आमना हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट। यू बॉट अ न्यू टॉय, तो यू क्या हमारा सिंपल सब्जेक्ट। बर्ड्स आर चिपिंग इन द मॉर्निंग, तो बर्ड्स क्या है, सिंपल सब्जेक्ट। अब बात करते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट की। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक लफ्ज जो कि हमें जुमले का मौजू बताएगा, किस बारे में उस जुमले में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट है, तो वो सिंपल सब्जेक्ट है। अब कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा, अगर हम लोग सिंपल सब्जेक्ट के साथ कुछ मॉडिफायर्स को ऐड कर दें तो वो उसको क्या कर देंगे, एक कंप्लीट सब्जेक्ट कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि मॉडिफायर्स क्या हैं, तो जनाब मॉडिफायर एक आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज हो सकती है। एग्जांपल्स के थ्रू समझिएगा। अ शू मेकर, यहाँ पे शू मेकर क्या है, एक सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उससे पहले आर्टिकल प्लेस कर दिया जाए तो वो उसको क्या कर देता है, कंप्लीट सब्जेक्ट बना देगा। और अ स्किलफुल शू मेकर एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे अ स्किलफुल शू मेकर क्या है, हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। इसी तरह से एडवर्ब भी एक मॉडिफायर के तौर पे एक्ट कर सकता है। अ वेरी स्किलफुल शू मेकर, यहाँ पे अ वेरी स्किलफुल शू मेकर क्या है, हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। द शू मेकर अ स्किलफुल वर्कर इज मेंडिंग न्यू शूज, तो जो अंडरलाइन पार्ट है, जो हाईलाइटेड पार्ट है, वो हमारा क्या है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होगा, एक जुमले के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल देखिएगा, अली एंड अहमद आर एब्सेंट टुडे। यहाँ पे अली और अहमद, यहाँ पे हमारे पास दो नाउन है, मतलब दो सब्जेक्ट्स हैं, अली एंड अहमद। एंड क्या हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और क्योंकि हम लोगों ने दो सब्जेक्ट्स को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, एक कंपाउंड सब्जेक्ट। अली एंड
एंड अहमद आर एब्सेंट टुडे। तो अली एंड अहमद के हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। एवरीथिंग ऑन द टेबल एंड एवरीथिंग ऑन द कारपेट इज डर्टी। द कैट एंड द डॉग फाइट ऑल द टाइम। यहाँ पे कैट और डॉग हमारे पास दो नाउन है, मतलब दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। तो इस सेंटेंस में ये क्या है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट। लास्ट एग्जांपल, जॉन, सोफिया एंड केटी आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास तीन नाउन्स हैं, मतलब तीन सब्जेक्ट्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं और एक कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हैं। आपको याद क्या रखना है कि जो सिंपल सब्जेक्ट है वो एक सिंगल वर्ड होगा। ऑन दी अदर हैंड कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडिफायर कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, कोई डिस्क्रिप्टिव फ्रेज हो सकती है, कोई एडवर्ब हो सकता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के साथ जुड़ के उसको कंप्लीट सब्जेक्ट बनाएंगे। लास्ट में बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जुड़े तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। जी, तो उम्मीद है आप लोगों ने सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड सब्जेक्ट अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज है। फर्स्ट पार्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को और सेकंड पार्ट में आपको सब्जेक्ट की टाइप को भी बताना है, मतलब कि जो गिवन जो हाईलाइटेड सब्जेक्ट है वो सिंपल सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट है या कंपाउंड सब्जेक्ट। तो वीडियो को पॉज करें और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। मैं भी आपके सामने आंसर्स रखता हूँ। जी, तो उम्मीद है आप लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। मैं आपके सामने आंसर्स रखने जा रहा हूं, आप इनको टैली कर लें। जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो में सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया है कि एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं बल्कि हम लोग सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे और लिंकिंग वर्ब की सूरत में हम लोग कहेंगे कि एक जुमला किस बारे में है या जुमले का मौजू क्या है, वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली यू हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।